शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कांग्रेस से सवाल किया है कि वो इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। राउत ने कहा कि वो उमर अब्दुल्ला की इस बात से सहमत हैं कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को अगर लग रहा है कि अब इसका कोई वजूद नहीं है तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राउत ने कहा कि अगर गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था और अब इसका कोई वजूद नहीं है तो कांग्रेस इसकी घोषणा कर दे, बाकी दल अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। राउत ने कहा कि लेकिन ये याद रखना होगा कि अगर एक बार इंडिया ब्लॉक टूट गया तो दोबारा नहीं बन पाएगा, इसलिए पहले ये सोच लें कि आगे क्या होगा। इसके पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है, गठबंधन के पास न कोई एजेंडा है और न कोई लीडरशिप है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को लेकर बात की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि अगर आज की राजनीति की बात करें तो महात्मा गांधी जी कहां फिट बैठते हैं। वो तो दुबले पतले थे और साधारण तरीके से रहते थे, फिर भी वो महान रहे। उसकी वजह ये थी कि उनका जीवन बोलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाषण कला से ज़्यादा ज़रूरी संचार की कला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी हाथ में खुद से ऊंचा डंडा रखते थे, लेकिन अहिंसा की बात करते थे और लोग उसे मानते थे। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन दुनिया गांधी टोपी पहनती रही। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने राजनीति की, लेकिन कभी सत्ता में नहीं आए, लेकिन उनकी समाधि का नाम राजघाट पड़ा। गुजरात के अहमदाबाद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शहर के एक स्कूल में 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। रिपोर्टों में डॉक्टरों के हवाले से बताया गया है कि मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट है। हालांकि ये प्रारंभिक जानकारी है। रिपोर्टों के मुताबिक बच्ची जब स्कूल में सीढ़ियां चढ़ रही थी तब उसके सीने में अचानक दर्द उठा। इसके बाद बच्ची लॉबी की एक बेंच पर बैठ गई और कुछ ही सेकंड के बाद वो ज़मीन पर गिर गई। रिपोर्टों के मुताबिक स्कूल स्टाफ ने बच्ची को हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में बच्ची की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा बताया गया है। बताया गया है कि बच्चे के माता पिता मुंबई में रहते हैं, वो अपने दादा दादी के साथ अहमदाबाद में रहती थी। इस घटना के बाद पुलिस ने स्कूल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने स्कूल पहुंचकर जांच की। रिपोर्ट में बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आएगी। लार्सन एंड टुब्रो यानी एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत में कहा कि घर पर बैठकर क्या करते हो, पत्नी को कब तक निहार सकते हो, ऑफिस जाओ और काम करो। रिपोर्टों के मुताबिक सुब्रमण्यम ने कहा कि उन्हें खेद है कि वो कर्मचारियों से संडे को काम नहीं करा पा रहे हैं। अगर वो ऐसा करा पाए तो उन्हें खुशी होगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि वो खुद भी संडे को काम करते हैं। इसके पहले जब इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी, तब इसे लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई थी। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जिम में वर्कआउट करते समय चोटिल हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक रश्मिका फिल्म सिकंदर के अंतिम शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका के करीबी लोगों ने बताया है कि उन्हें ठीक होने के लिए ब्रेक लेने की सलाह दी गई है। रश्मिका ने पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ लीड रोल निभाया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे लहरा रही है। पुष्पा 2 ने हाल में बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। सलमान खान के साथ उनकी फिल्म सिकंदर की भी बड़ी चर्चा है। इस फिल्म का टीजर सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर रिलीज हुआ था। ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी।